सर मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। सर एक्चुअली में मेरे पास बैंक ऑफ राजस्थान का कार्ड था, तो मैंने उसको यूज में लिया था। तो उस समय एक्चुअली मेरे को नॉलेज नहीं थी, कार्ड मैंने बनवा लिया था जी। मैं उसको यूज में लेने के बाद जब मेरे पास बिल आया तो मैं काफी टाइम तक उसका मिनिमम अमाउंट ही जमा कराता रहा जी। लेकिन पिछले 3-4 महीने से मैं उसका ये भी नहीं जमा करा पा रहा हूँ, कुछ एक फैमिली प्रॉब्लम की वजह से जी। तो अभी मेरे पास लास्ट टाइम फोन आया था अभी 15 के आसपास, 15 तारीख के आसपास। तो बैंक वालों ने मेरे को बोला कि आप ये पेमेंट जल्दी कराइए। तो मैंने उनको बोला कि मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी करवाने की। 25 तारीख का नाम लिया मैंने उनको जी। फिर अभी 2-3 दिन पहले उनका वापस फोन आया, मतलब 23 या 24 तारीख के आसपास। तो उन्होंने बोला कि आप ये पेमेंट 25 तारीख को करवा दिया, अदरवाइज 30 तारीख को आपका केस लीगल में चला जाएगा और आपके 8,000 रुपए कार्ड पे एक्स्ट्रा लग जाएंगे जी। तो मैंने उनको इंस्टॉलमेंट के लिए कहा तो उन्होंने इंस्टॉलमेंट के लिए मना। सर प्रोविजन तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये तो अब बैंक के डिस्क्रिशन पर है कि वो किस्त देना चाहते हैं कि नहीं। लाइबिलिटी तो कस्टमर की क्लियर है। अगर एक बार या उन्होंने मिनिमम पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर दिया है पेमेंट करने में, तो सारा का सारा अमाउंट तुरंत ड्यू हो जाता है। अब उसके बाद तो एंटायरली बैंक के डिस्क्रिशन पर है कि वो क्या एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। एक तरीका हो तो इनका क्रेडिट रिकॉर्ड तो ऑलरेडी जो है ख़राब हो चुका है, क्योंकि 3 या 4 बार इन्होंने कहा कि मिनिमम पेमेंट ड्यू इन्होंने नहीं किया। अब एक ही तरीका इसमें शायद ये कोशिश कर सकते हैं कि अगर समझो अमाउंट आउटस्टैंडिंग 25,000 है तो कम से कम 10-12 हज़ार का तो एक मुश्त अगर किश्त नहीं देंगे तो बाकी की अमाउंट के लिए बैंक रुकेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं से तो इनको ये अरेंजमेंट करके करना ही पड़ेगा, वरना जैसे बैंक ने कहा है ये लीगल में चला जाएगा। एक्चुअली हमने SBI कार्ड के लिए कल पहले अप्लाई किया था तो उन्होंने लाइफ टाइम फ्री करके कार्ड दिया जी। तो सिल्वर कार्ड हमें क्रेडिट लिमिट 28,000 का मिला। तो मैं तो साल यूज कर रहा था, लेकिन इस बार बिना मतलब का 750 रुपए उन्होंने चार्ज जोड़ दिया प्लस 100 रुपए टैक्स जोड़ 850 रुपए जोड़ दिया। ये जो 750 रुपए बता रहे हैं, किस चीज का चार्ज उन्होंने जोड़ा है? एनुअल फी। एनुअल फी। इससे पहले बताया गया था कि कोई भी एनुअल फीस नहीं है। कोई एनुअल फी नहीं है जी। और उन्होंने जब हमने पूछा उनसे तो बोले कि तो ये मैं डॉक्यूमेंट्स देख के हम लोग डिसाइड करते हैं किसको फ्री देना है किसको फ्री नहीं देना है और आपका चार्जेबल है। कौशलेंद्र, आपने जब कार्ड के लिए अप्लाई किया था और उसके बाद जब आपने कार्ड के लिए फॉर्म भरा तो उसमें यहाँ पे सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए थे कि वहाँ पे कुछ ऐसा लिखा था कि आपको कोई भी एनुअल फीस नहीं देनी होगी? उसमें एक ऑप्शन था, उसमें हमने टिक किया था कि लाइफ टाइम फ्री के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन आप बोलते हैं कि नहीं आपका चार्जेबल है तो यू हैव टू पे मनी, अगर आप पे नहीं करें तो फिर कैंसिल करा लें आप सर। चलिए अब आपको सवाल लेते हैं। हर्ष हमारे साथ है। हर्ष, हालांकि अब काफ़ी सावधानी से भरने चाहिए पेपर्स, आप इस पूरे मसले पे क्या कहना चाहेंगे? इनको पहले एग्जीक्यूटिव की तरफ से ये बताया गया कि किसी भी तरह की एनुअल फीस नहीं है, लेकिन बाद में बैंक जो है करीब 750 रुपये एनुअल चार्जेस लगा रहा है। इससे पहले इसको जो भी मामला है इसको जल्दी ही सॉल्व कर लें। अगर और कोई ड्यू है इस 750 रुपये, 700 प्लस सर्विस टैक्स के अलावा या 750 प्लस सर्विस टैक्स के अलावा अगर कोई ड्यू है तो उसको आप तुरंत क्लियर कर दें सारा का सारा, और फिर बैंक को क्लियर कहते हैं कि ये पेमेंट मैं नहीं करूँगा, अगर आपको देना है तो लाइफ टाइम फ्री दीजिए वरना ये कार्ड आप कैंसिल कर दीजिए। और मुझे ये प्रॉमिस किया गया था, ये वर्बली सब बात न करें, ये आप लिखित में चिट्ठी दें, हो सके तो पर्सनली हैंड डिलीवर करके उस पर एक्नॉलेजमेंट लीजिए। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो उस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड कंपनी की वेबसाइट पर जाकर ईमेल लिखें या फिर कुरियर से चिट्ठी भिजवाएं और उस पर प्रूफ ऑफ डिलीवरी लें। और इसके बाद अगर नहीं होता है तो आप अपना 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद कार्ड कैंसिल करके अगेन एक्नॉलेजमेंट लेते हुए उसको कैंसिल करवा दीजिए। इसको सीरियसली लें क्योंकि ये 750 रुपया बढ़ते बढ़ते काफ़ी बड़ी अमाउंट हो सकती है जी। तो सारी कागज की जो कार्रवाई है वो पूरी करके रखें। चलिए, तो हर्ष यहाँ पे बताते हो कि कम से कम कागजी कार्रवाई पूरी करके रखो और सिर्फ 750 की वजह से कुछ ऐसा ना हो कि आपकी पूरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है वो ख़राब होती हुई जाए। और आगे जब आप इस पूरे ट्रांजैक्शन को कर लेंगे और अगर आप इस कार्ड को बंद करवाना चाहते हैं, अगर ये मैटर सॉल्व नहीं होता तो आप वो भी करवा सकते हैं। हाँ सर, मैं नागपुर से बोल रहा हूँ। मेरे पास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है और पिछले 5-6 महीने से है। अभी मैं जून महीने में सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था जी। तो वहाँ से अप्लाई होने के बाद उधर से मेरे को
रिटर्न में आया था कि कुछ सिविल रिपोर्ट के कारण हम आपको फिलहाल तो सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरा सिविल रिपोर्ट में नाम कैसे क्या है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड का जो लोन पेमेंट है, रिपेमेंट है, वो क्लियर है। जी, आपने बैंक से पता करने की कोशिश नहीं की कि ICICI बैंक की तरफ से तो देखिए मेरे सारे अकाउंट क्लियर हैं, तो आप मेरा कार्ड क्यों नहीं बना रहे? कार्ड का जो ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट हर महीने में आता है, वो तो डेट टू डेट ही जाता है मेरा पेमेंट, और वो स्टेटमेंट में भी शो हो रहा है। लेकिन वो सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड ने कैसा शो कर लिया मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि सिविल उनके पास से मेरे को रिटर्न कुरियर मिला था कि आपका नाम सिविल रिपोर्ट में आया है करके, उसके कारण अभी आप कुछ महीनों के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो करके सिटी बैंक का। चलिए हर्ष से ले लेते हैं इसका जवाब। हर्ष, इनका ICICI बैंक की जो ट्रांजैक्शन है वो बिल्कुल फेयर है, उनका सेटलमेंट जो स्टेटमेंट की कॉपीज भी हैं जिसमें सारी पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, लेकिन सिटी की तरफ से मना किया गया है कि इनका सिबिल में नाम है। क्या कारण हो सकते हैं? दो चीज़ें हो सकती है। एक तो ये है कि उसमें आपकी सारी क्रेडिट रिपोर्टिंग है, न कि सिर्फ क्रेडिट कार्ड की। तो इससे पहले भी या इसके साथ में अगर और कोई लोन इनके चले रहे हों या पहले कभी इन्होंने लिया हो और उसको रीपेमेंट करते समय कुछ अगर डिले हो गया हो, तो वो शायद उसमें सिबिल रिपोर्ट में होगा, जिसकी वजह से सिटी बैंक ने डिक्लाइन किया है। उसको पता करने का सबसे सिंपल तरीका है, चूँकि इनके पास रिटर्न में आया है सिटी बैंक से कि सिबिल की रिपोर्ट के कारण इनको क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जा रहा है, इनको राइट है सिटी बैंक को लिखने का कि मुझे मेरी सिबिल की रिपोर्ट दीजिए। अगर सिटी बैंक सिबिल की रिपोर्ट नहीं देती है तो ये बैंकिंग ओम्बड्समैन में भी कंप्लेंट कर सकते हैं, सिबिल में भी कंप्लेंट कर सकते हैं, बिकॉज सिबिल के रूल के मुताबिक अगर सिबिल की रिपोर्ट यूज़ करते हुए कोई चीज़ मना की जा रही है तो वो रिपोर्ट कंज्यूमर को उस बैंक को देनी ही पड़ेगी। तो सबसे बढ़िया यह है कि पहले वो सिटी बैंक से वो रिपोर्ट लिखित में मांग लें और वो पक्का इनको मिल जाएगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। चलिए, तो ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी आपके लिए कि अगर सिबिल की वजह से यहाँ पे कुछ कैंसिल किया जाता है तो आप रिपोर्ट मांगने के पूरे अधिकारी हैं। अब निर्मल कुमार वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं, दुर्गापुर से सवाल पूछना चाहते हैं अपना। निर्मल, स्वागत है कार्यक्रम में, आपका सवाल पूछें। थैंक यू। अच्छा, हेलो जी निर्मल, सवाल पूछे अपना। मैं 2007 में SBI क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया था सारे पेमेंट चुकाने के बाद जी। मतलब उन्होंने जो स्टेटमेंट भेजा था उसके मुताबिक सारे पेमेंट मैंने चुका दिया, तो बैलेंस नहीं लाना चाहिए था जी। लेकिन उन्होंने क्या किया, जस्ट नेक्स्ट महीने में 100 रुपया मेरा अकाउंट में क्रेडिट करके स्टेटमेंट भेज दिया जी। तो मैंने फिर लिखा कि भाई मैंने 6,318 रुपया का मतलब परचेस किया और 2 महीने के अंदर 7,300 रुपया कम से कम पेमेंट किया, मतलब 1,000 रुपया एक्स्ट्रा। लगता है शायद उनसे संपर्क टूट चुका है, लेकिन जितनी भी बात हुई इससे ये तो क्लियर हो गया कि उनकी तरफ से पेमेंट क्लियर थी, उसके बावजूद भी कुछ ड्यूज यहाँ पे दिखाए गए हैं। हर्ष, इस पूरी प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए? जो जितना समझ में आया उसके हिसाब से बहुत छोटे ड्यूज की बात कर रहे हैं, 100 रुपये के आसपास की ड्यूज की ये बात कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से इसमें प्रिंसिपल पे आप बैंक से लड़ सकते हैं और लड़ना भी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप 100 रुपये का पेमेंट कर दीजिए और आप नो ड्यूज का सर्टिफिकेट ले लीजिए। इस 100 रुपये की वजह से पता नहीं फ्यूचर में कौन से फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपके अफेक्ट हो जाएं। तो या तो आप इसको लास्ट तक लड़ें बैंक के साथ, तो या अगर 100 ही रुपये का सवाल है तो मे बी ईजियर ऑप्शन ये है कि आप उसका पेमेंट करके नो ड्यू सर्टिफिकेट ले लें। जी हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आज आप स्टूडियो और आपने यहाँ पे सवालों का जवाब दिया।